हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप लोगों का अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का जो है यह लास्ट वीडियो है, यह लास्ट पार्ट है। इसके पहले का वीडियो हम आप लोगों को लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाकर शुरुआत से वीडियो देखिए। बिल्कुल बेसिक से हम सभी पार्टों को एकदम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। आइए आज हम इस पार्ट चैप्टर और लास्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है। दो टॉपिक इसमें है दोस्तों, दो में से कोई एक जरूर आप लोगों से पूछता है। तो आइए हम बिना देर किए आप लोगों को बेसब्री का इंतजार आप लोगों का देखिए। पहला है दोस्तों संक्षारण। जो संक्षारण होता है, जैसा कि नाम है इसका संक्षारण, यानी कि क्षरण होना, यानी कि धीरे धीरे वह नष्ट होना ही आपका क्या कहलाता है, संक्षारण। किसी वस्तु या धातु का क्षरण अगर हो रहा है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, संक्षारण। संक्षारण दोस्तों जो होता है, यह होने के लिए दो कारकों का होना आवश्यक है। एक तो वायु में नमी और दूसरा ऑक्सीजन। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो संक्षारण होना आवश्यक है। जैसा कि आप देखिए, संक्षारण आप लोग देख रहे हैं, जब धातु को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वायु में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नष्ट होना ही, कोई धातु अगर वायु या तो फिर वायु में उपस्थित नमी या तो फिर ऑक्सीजन, ये दोनों वायु में नमी और ऑक्सीजन अगर ये दोनों कारक हैं तो धातु का संक्षारण होना आवश्यक है। यानी वो धीरे धीरे उसका क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लोहे में जंग लगना। लोहा अगर नमी है, आप लोग देखेंगे कि बरसात के समय में जो लोहा होता है उसमें जंग तेजी से लगता है। क्यों? क्योंकि बरसात के समय में वायु में नमी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और वायु के साथ साथ जो ऑक्सीजन है वह तेजी से क्रिया करने लगता है। किसके साथ? लोहे के साथ, आयरन के साथ। जो वायु होता है, ऑक्सीजन लोहे के साथ अभिक्रिया करके Fe+O2 अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और जो कि जंग होता है और तेजी से लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है बरसात के समय में। आप लोग देख रहे हैं ये जंग, ये लोहा है आपका, इसमें जंग का जो कलर है आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से होता है। और तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है। जो तांबा होता है दोस्तों, तांबा का जो बर्तन होता है, अगर आप उसको वायु में यानी कि बाहर अगर कुछ दिन तक ऐसे छोड़ देंगे तो ये चमकता हुआ बर्तन देखेंगे कि इस रूप का हो जाएगा। उसका कलर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और कुछ समय बाद आप देखेंगे उस पर हरी परत का एकदम कलर हरा हरा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तीसरा है हमारा चांदी का बदरंग होना। जो चांदी है हमारा, वो धीरे धीरे उसका रंग अगर आप देखेंगे कुछ समय छोड़ देंगे, चमकता हुआ चांदी अगर धूप में, अगर धूप के साथ वो तेजी से रिएक्शन करता है और साथ ही साथ वायु में जो नमी होती है और ऑक्सीजन से, तो चांदी तेज मतलब कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसका रंग बदरंग होने लगता है, वो काला रंग धीरे धीरे पकड़ लेता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बताए हैं आप लोगों को, जो धातुओं का रिएक्शन करने का जो प्रक्रिया है, कौन सा धातु कितना अधिक तेजी से रिएक्शन कर सकता है और कौन सा धातु बहुत कम रिएक्शन करता है। तो आप लोग वो श्रेणी जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक हम दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। जो गोल्ड होता है वो धातुओं में रिएक्शन करने में सबसे नीचे श्रेणी में होता है, ठीक है। वो ट्रिक हम आप लोगों को बताए हैं कि कानाकार मांगे अल्टोजैन, फरारी कृपा होगी प्रभु हैं। ये ऐसा ट्रिक हम आप लोगों को, आगे कृपा है प्रभु हैं, ऐसा करके ट्रिक हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग जा करके उस जो
धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए जो संक्षारण है वो होने के लिए वायु में नमी और साथ ही साथ ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, ये जो तांबा है और इसका ये बर्तन है, ये देखिए इसका कलर कितना लाइटदार है, लेकिन कुछ समय बाद जब जंग लग जाता है, इसमें जंग क्या, उसमें जो संक्षारण होता है तो उसका कलर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और लोहा जो होता है आप लोग अपने आसपास देखे ही होंगे, उसमें जंग किस प्रकार से लगता है। और चांदी अगर आप लोग नहीं देखे, चांदी में किस प्रकार से उसका संक्षारण होता है, तो आप लोग चांदी को कुछ समय के लिए 2-4-10 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, उसका देखिए रंग बदरंग होने लगेगा। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए जो संक्षारण होता है इससे हम कैसे इसको हम बचा सकते हैं, इसको कैसे, इसका उपाय हम बताते हैं आप लोगों को, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। देखिए पहला है हमारा धातु पर पेंट लगाकर। आप लोग देखते होंगे हमारे घरों में और आसपास जो भी लोहे का अलमारी हो या तो फिर और भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। उसको जो मुर्चा जिसको हम बोलते हैं, उसको पहले हम रगड़ करके उसको छुड़ा लेते हैं और उसके बाद उस पर हम पेंट लगा देते हैं। पेंट लगाने के बाद वो क्या होता है, उसका क्षरण रुक जाता है। दूसरा देखिए समय समय पर पालिश करके। समय समय पर पालिश करने का मतलब उसको आप रगड़कर उसका मुर्चा जो है, जो परत जम रहा है आयरन ऑक्साइड का, उसको आप छुड़ाते रहिए तो आप क्षरण होने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगा करके आप लोग देखते होंगे कि अगर नमी है या तो फिर वायु से रिएक्शन कर रहा है आपका जो आयरन है या लोहा है, तो उस पर आप अगर ग्रीस या फिर तेल लगा कर के उसका क्षरण आप रोक सकते हैं, नमी से दूर रखकर। चौथा है आप नमी से अगर उसको दूर रख रहे हैं तब पर भी आपका जो क्षरण है वो रुक सकता है। मिश्र धातु बना करके, अगर आप मिश्र धातु बना देंगे तो भी जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसका क्षरण जो होता है वो मिश्र धातु अगर आप बना देंगे तो उसका क्षरण रुक जाता है। गैल्वेनीकरण, देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है दोस्तों, लोहे की अगर कोई वस्तु है तो अगर आप उस पर जिंक का लेपन कर देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। इससे जो अभिक्रिया होती है क्षरण होने का, यानी जो वायु में नमी होती है वो अभिक्रिया करने की तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है। वो गैल्वेनीकरण करने से वो आपका क्षरण रुक जाता है। तो इस क्षरण से बचाने के ये आप उपाय हैं, एग्जाम में आएगा कि संक्षारण क्या होता है और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके 2 उपाय लिखिए। ऐसा एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा, तो आप इसके उपाय को आप नोट कर लीजिए। आइए आगे हम जानते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, विकृत गंधिता। दोस्तों विकृत गंधिता आप लोग अगर नाम नहीं सुने हैं तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर कोई सामग्री है, खाद्य सामग्री, अगर वो बिगड़ जाता है, जैसे अगर हम भोजन अगर बना रहे हैं शाम को और गर्मी के समय में आप लोग देखते हैं बहुत ही जल्द वो उसका स्वाद बदल जाता है, यानी उसमें गंध आ जाता है, तो वही आपका क्या है, शुद्ध भाषा में हम देसी भाषा में कहें तो वही आपका है विकृत गंधिता। यानी कोई खाद्य सामग्री अगर खाने योग्य न रहे, उसके स्वाद में बदलाव आ जाए, उसके गंध में बदलाव आ जाए, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वे विकृत गंधिता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया के कारण गंध व स्वाद बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये साइंस की भाषा में हो गया दोस्तों कि अगर वो खाने योग्य न रहे, उसका स्वाद बदल जाए, उसमें गंध आ जाए, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये तेजी से हो जाता है, तो उसका स्वाद आप क्या होता है, बदल जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता है। इसको आप देखेंगे कुरकुरे या तो फिर चिप्स, ये सब पैकेटों में भरा रहता है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि वे एक निष्क्रिय गैस है, वो क्रियाशील नहीं होता है, यानी कि वे क्रिया नहीं करता है, तो उससे
क्या होता है, खाने वाला जो पदार्थ है या सामग्री है वे क्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन से या तो फिर अन्य जो कारक हैं, तो वो आपका क्या होता है, सेफ्टी रहता है उसमें। अगर चिप्स में या तो फिर कुरकुरे में अगर नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं तो ये सेफ्टी रहता है, काफी दिन तक वो चलता है। तो विकृत गंधिता आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपका नाइट्रोजन गैस इसमें भरा है, चिप्स का पैकेट है, खुला रहता है, आप लोग देखते होंगे। विकृत गंधिता से हम कैसे बच सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ को अगर आप ढक कर रख रहे हैं तो ये बाहरी जो टेम्परेचर है उससे वो आपका बचा रहेगा, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन या तो फिर अन्य जो कारक हैं उससे वो बचा रहेगा। तो आपका वो कुछ समय तक आप रख सकते हैं उसको। जो दूसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थ को फ्रिज में आप अगर रख रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर, जो आपका बाहरी टेम्परेचर है उसके अपेक्षा वो टेम्परेचर आपका कम हो रहता है। तो जो क्रियाशीलता होती है करने का वो आपका कम हो जाता है। तो जो आपका खाद्य सामग्री है अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो कुछ समय तक आप उसको अधिक समय तक बचा कर रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट में अक्रिय गैस भर करके। जैसा कि आप जानते हैं जो अक्रिय गैस होता है ये क्रियाशीलता उसका नहीं होता है, वो अक्रिय है, वो क्रिया नहीं करता है अन्य गैसों के अपेक्षा। तो अगर पैकेट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर सामग्री हैं अगर उसमें हम नाइट्रोजन भर दें तो आपका क्या होता है, वह कुछ समय तक अधिक समय तक चलता है क्योंकि वह क्रिया कम करता है। देखिए खाद्य पदार्थ को, चौथा पॉइंट जो है हमारा है, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में अगर हम रखें जिसमें वायु न प्रवेश कर पाए, ठीक है, तो आपका वहां से भी आप बचा सकते हैं। किससे? विकृत गंधिता से आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप अगर एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको 2 नंबर बिल्कुल देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से इतना पॉइंट, अगर इसमें से 2-3 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, उसके साथ साथ विकृत गंधिता क्या होता है उसका अगर आप डेफिनेशन अगर लिख कर आते हैं साथ साथ उसके बचने के उपाय, तो आपका ये 2 नंबर में आता है दोस्तों, आप लोग खूब आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, दोनों में से एक जरूर पूछता है। और ये दोस्तों इसी के साथ साथ ये जो पूरा चैप्टर है रासायनिक समीकरण का ये आपका समाप्त हुआ, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इस अम्ल और क्षार तथा लवण, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। उसमें से मैक्सिमम पूछता है अम्ल क्षार से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है, अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं, फास्ट एसिड कौन कौन से हैं, सामान्य एसिड कौन कौन से हैं, लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। आइए हम मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में। साइंस का जो रसायन विज्ञान का अगला चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार और लवण, इसके साथ हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। आनंद सुपर 20 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।